बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 22 जुलाई है, मंगल का दिन है। बात करेंगे हुमैरा असगर अली कत्ल केस के हवाले से। ये तबई मौत है, कत्ल है, हादसा है, क्या है, इसकी अभी तक तहकीक हो रही है। लेकिन दो तीन बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो CTD की जो टीम है वो एक बार फिर अपार्टमेंट पे गई जो हुमैरा का है, जो जाए वकूआ है, और वहाँ से उनको एक बहुत ही अहम सबूत मिल गया है। ये अहम सबूत क्या है, इसके हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरा, एक अहम गिरफ्तारी की बात हो रही है कि बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। एक मोबाइल फ़ोन हुमैरा का जो है वो आईफोन, वो अभी तक गायब है। वो किसके पास है, इसके हवाले से बात करेंगे। अदालती सतह के ऊपर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो केस है वो अब हतमी मराहिल में दाखिल हो गया है। पुलिस ने एक रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवाई है और एक शख्स की दरख्वास्त भी अदालत में आई थी कि जी इस केस को जो है वो कत्ल के तौर पे देखा जाए, ना कि इसको तबई मौत। तो ये सारी चीज़ें, सारी डेवलपमेंट्स आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इस जो अदालती कार्रवाई है उसके हवाले से थोड़ा सा बताता हूँ, फिर CTD को वहाँ से क्या मिला है वो आपके साथ शेयर करेंगे। दरख्वास्त दी गई जी कराची के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ की अदालत में हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत के मामले का मुकदमा दर्ज कराने के लिए दायर दरख्वास्त पर पुलिस ने जो है वो अपनी इब्तदाई रिपोर्ट जमा करवा दी। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इस तरह एक शख्स दरख्वास्त लेके आया है। दरख्वास्त मारूफ वकील शाहजेब सुहेल एडवोकेट की जानिब से दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि हुमैरा असगर को कत्ल किया गया है, लिहाजा मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जाएँ। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने जो रिपोर्ट जमा करवाई, खबर हुआ है मुतवफ़िया के अहल खाना से रब्ता हो चुका, जबकि खातून का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि अब हतमी फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार है, जिसके बाद मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि मक़तूला के अहल खाना से भी मालूम किया जाए कि उनकी क्या राय है, और इस ज़िम्मन में 16 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट जो है वो पेश करने का कहा गया है। ये मामला तो जो है यहाँ तक रहा, लेकिन इससे साथ साथ जो वकील हैं उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि जी हुमैरा के भाई और दीगर अहल खाना को भी शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दिया जाए, और पुलिस रिपोर्ट में ज़िक्र किए गए खून के नमूनों की बुनियाद पर केस की नौयत को कत्ल करार दिया जाए। और पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को आगाह किया कि अगर ठोस शवाहिद सामने आए तो पुलिस खुद मुकदमा दर्ज करेगी। और दरख्वास्त में SSP साउथ SHO गिजरी को रफीक बनाया गया। अदालत ने केस की समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी। ये थी अदालती कार्रवाई। अब मैं आता हूँ CTD जो है, और इसके ऊपर मज़ीद आगे हो गई है। हो सकता है उसके भाई को और मेकअप आर्टिस्ट के भी हवाले से जो है कहा जा रहा है कि उसको भी शायद जो है वो इसकी तफ्तीश में शामिल कर लिया जाए। क्यों, आगे चल के आपको बताता हूँ। अब जी CTD की टीम जी एक बार फिर जो है वो हुमैरा के अपार्टमेंट पहुंची है, और अब ये केस एक नया रुख अख्तियार करने लग गया है। कैसे? CTD की टीम जी अपार्टमेंट गई, लेकिन जब वो वहाँ पे गई तो हैरान कुन तौर पर ज़राए ये बताते हैं कि CTD की टीम को वहाँ पर मिट्टी के बर्तनों में अपार्टमेंट के मुख्तलिफ़ रूम्स में और जगहों पर जो है वो सफ़ेद रंग का जो है वो पाउडर रखा हुआ मिला, जो कि बहुत ही गैर मामूली मामला है। घर में कोई भी सफ़ेद पाउडर इस तरह मिट्टी के बर्तनों में स्पेशली नहीं रखता। CTD ये कहती है कि जी ये बर्तनों में रखा गया था, और इस पाउडर को जो है वो पुलिस ने कलेक्ट कर लिया है। और ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुमैरा की मौत के बाद या कत्ल के बाद जो भी है, कोई ऐसा शख्स आया हो जिसने बदबू को फैलने से रोकने के लिए ये वाइट पाउडर जो है वो रखा हो, और ताकि जो है वो बदबू ना फैले। क्योंकि आपको पता है पुलिस पहले ही इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है कि आखिर कैसे हुआ कि डेड बॉडी पड़ी रही है और किसी को उसकी बदबू भी नहीं आई, और वो ये सारा मामला पुलिस पहले भी इसकी तलाश कर रही है। और भी कुछ अहम शवाहिद हासिल हुए हैं। ज़रा ये बताते हैं कि जी जो ये केमिकल एग्ज़ामिन के लिए लेबॉर्ट्री ये सफ़ेद पाउडर भेज दिया गया है, और इसकी वजह कोई सामने नहीं आ रही कि ये क्यों पड़ा हुआ था। अच्छा, और केमिकल एग्ज़ामिन की रिपोर्ट में मालूम हो सकेगा कि सफ़ेद पाउडर क्या है। ये सारा जो है वो मिला है, और साथ साथ जो हुमैरा के कपड़े भी हैं जो वहाँ पे पड़े हुए थे, वो भी फ्लैट से लेकर केमिकल एग्ज़ामिन के लिए भेजे गए हैं। इस मामले को जो है वो भी देखा जा रहा है कि
ये किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो वाइट बॉर्डर है ये अब जो है पुलिस को ख्याल आया है, वहाँ पे CTD वगैरह के हैं, तो इन्होंने देखा है कि ये भी एक गैर मामूली चीज़ पड़ी है, तो इन्होंने इसको कलेक्ट कर लिया है। ये एक सबूत के तौर पे जा सकता है। अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आई कि जी वाकई ये इसकी बदबू, तो फिर इसका मतलब तो है कि ये मामला कत्ल ही है। ज़ाहिर है कोई आया होगा उसने रखा होगा। अच्छा, एक और चीज़, आखिरी मराहल में जी इसकी जो तहकीकात हैं वो दाखिल हो गई हैं। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट्स हासिल कर ली हैं, जबकि हुमैरा के मेकअप आर्टिस्ट के दिए गए बयान पर भी काम किया जा रहा है। पुलिस को अब तक एक मोबाइल फ़ोन नहीं मिला जो हुमैरा असगर के इस्तेमाल में था। तफसीलात इसकी ये हैं कि जी तफ्तीशी हुकाम ने बताया कि फ़ोरेंसिक और DNA की एक रिपोर्ट मुकम्मल तैयार की जा रही है। रिपोर्ट में मौत को तभी करार दिया गया है। फ़िलहाल जो रिपोर्ट है, हुमैरा असगर के मेकअप आर्टिस्ट के दिए गए बयान को बारीक बीनी से देखा गया है। हुमैरा के जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्होंने बयान दिया था कि जी 5 फरवरी तक जो है उनका लास्ट सीन नज़र आ रहा था। अक्टूबर के बाद मेरा रब्ता नहीं हुआ था। वो आप बार बार सुन चुके हैं। और वो कहते हैं कि जी मैंने लास्ट सीन देखा, फिर मैंने इसको मैसेज किया कि खैरियत तो है, फिर मैंने उसके बाद पोस्ट लगाई, और पोस्ट जब लगाई तो उसके बाद इसकी DP भी गायब हो गई व्हाट्सएप से, और फिर इसका लास्ट सीन भी गायब हो गया। और जो एक्सपर्ट्स हैं और वैसे जो आम लोग हैं जो ये व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी जब तक बंदा खुद उसकी DP ना हटाए या लास्ट सीन ऑफ ना करे तब तक नहीं होता। शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसका मतलब यह है कि हुमैरा का व्हाट्सएप कहीं कोई यूज़ करता रहा है। एक फ़ोन भी गायब है, आईफोन, तो इसलिए पुलिस अब उस चीज़ को चेक कर रही है कि जी ये मामला क्या है। अब हो कुछ यूँ रहा है कि तफ्तीशी हुकाम ने ये बताया है कि जो लास्ट सीन वाली बात की है मेकअप आर्टिस्ट ने, उससे स्क्रीनशॉट्स जो है वो पुलिस ने हासिल कर लिए हैं। उसके पास स्क्रीनशॉट्स मौजूद थे जो मेकअप आर्टिस्ट है, और उन स्क्रीनशॉट्स को देख के जो है पुलिस इसके ऊपर मज़ीद काम भी कर रही है। तफ्तीशी हुकाम ये बताते हैं कि हुमैरा असगर का एक मोबाइल फ़ोन गायब है और इसकी ही तलाश जारी है। केस से मुतल्लिक़ तहकीकात का आगाज़ मज़ीद जो है वो कर दिया गया। एक और चीज़ जो आई है वो सामने, वो ये है कि जी जो आईफोन है, ज़ाहिर बात है उसको ट्रेस किया जा सकता होता है और आसान होता है। ये ख़बर है कि शायद आईफोन जो है वो रिकवर हो गया है, लेकिन डिपेंड्स, अभी तक मुझे इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैंने कहीं देखा है 1-2 जगह ख़बर भी थी कि जी शायद रिकवर हो गया है, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया, वहाँ पे हमारे जो क्राइम रिपोर्टर जो अच्छे एक वो हैं, तो उनसे 1-2 से, वो हर किसी के अपने सोर्सेज होते हैं, ज़ाहिर बात है, जिनसे मेरा रब्ता है, उन्होंने मुझे बताया कि जी अभी तक हुआ भी है, तो पुलिस ने अभी तक किसी को नहीं बताया। मे बी अगर होगा तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मज़ीद चीज़ें सामने आ जाएंगी कि आईफोन रिकवर हो, तो ज़ाहिर बात है बंदा भी गिरफ़्तार हो जाएगा जिसके पास आईफोन मौजूद था और वो इसको इस्तेमाल करता रहा है। बहरहाल ये सब डेवलपमेंट्स थी हुमैरा असगर केस को लेकर। ये मामला इतना सादा नहीं है जितना इसको बनाया जा रहा है। इसके वालिदैन के इंटरव्यूज़ की हद तक, इसके घर वालों के इंटरव्यूज़ की हद तक मेरे बहुत सारे इख्तलाफात हैं इस मामले के ऊपर, और मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता भी रहा हूँ कि ये कैसे वालिदैन थे, ये कैसे घर वाले थे जिनकी बेटी की लाश 8-9 महीने पड़ी रही, उसमें 2 ईदें भी गुजर गई, उसमें सब कुछ गुजर गया, फिर इनको पता नहीं चला कि हमारी बेटी कहाँ गई है। अब उसकी वालदा और उसके वालिद साहब, अल्लाह ताला जो है वो उन पे अपना रहम करे, वो अब बैठ के कह रहे हैं कि जी हमें तो ये था और वो था और वो तो पता ही नहीं चला और ये हो गया और वो हो गया, और हम तो रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में ईद आ गई, बकरीद आ गई और पता नहीं क्या कुछ। लेकिन फिर भी ये लोग उससे इतने तो वो थे कि मुतनफ़र थे, या इतने तो उससे बेखबर थे कि वो बेचारी 8 महीने पड़ी रही और किसी को पता भी नहीं चला। इजाज़त है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह अपना रहम व करम करे, हम सब पे दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।